फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले एपिसोड में स्त्रियों की गहना पहनने की बातों को लेकर के कुछ बातें कर रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे स्त्रियों का आभूषण। पहला पत्रोस 3 से लेकर के 5 तक अगर पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदने और सोने के गहने या फांदी फांदी के कपड़े पहनाना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी। अब स्त्रियां कैसे रहना चाहिए ये भी यहाँ पर लिखा है। पहला पत्रोस 1 अध्याय का 18 और 19 वचन में इसे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चले आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रोवर्ब्स का किताब है, उसका 20 अध्याय का 15वां वचन। वहाँ पर इसे लिखा, सोना और बहुत से मूंगे तो है, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी है। चांद और उसी का ही 8 का 10 में लिखा है, चांदी नहीं मेरी शिक्षा को लो, उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। 1 तिमोथी 2 अध्याय 9 से लेकर के 12वां वचन तक इसे लिखा है। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संभाले, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। कपड़ा पहनने के बारे में भी सावधान बरतना है। आजकल हम देखते हैं लड़की लोग जीन्स पहनते हैं। एक वचन पढ़ना चाहते हैं, वो व्यवस्था विवरण का 22 अध्याय 5वां वचन है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों को सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा का दृष्टि में घृणित है। अभी हम लोग यानी पेंटकोस्टल वाले लोग क्यों कहते हैं गहने ना पहनो, इसका कारण क्या है? एक वचन पढ़ना चाहते हैं, यिर्मयाह का किताब का 4 अध्याय और 30वां वचन। वहाँ पर लिखा है, और तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं, वे तेरे प्राणों की खोजी है। माने ये गहना पहनना और अपनी श्रृंगार करने के लिए जो लोग सोने चांदी ये सब पहनते हैं, वो खतरे को आमंत्रण करते हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण बताते हैं। कुछ मैं पेंटकोस्टल विश्वास में आने से पहले की बात है। मेरे पत्नी वो सोने का हार पहने हुए थे और मेरे माता पिता केरल से आए थे। हम लोग घूमने के लिए निकले। घूमने के बाद शाम को जब वापस आ रहे थे, उसी समय हम लोग सब्जी बाग में रहते थे, तो वही सब्जी बाग से होकर के उसी गली के आगे जा रहे थे, तो 3-4 लड़का लोग आकर के पत्नी का हार को खींच करके लेके चला गया। हम लोग पीछे गया था तो वहाँ पर एक खतरनाक गली है, उसका नाम उस समय
डेंचर गली बोलता था। वो सब्जी बागा जो पोस्ट ऑफिस है उसके सामने की बात है। अभी उसका नाम बदल दिया है। खैर उसी गली में उन लोग घुस गया। वो गली को उस नाम इसलिए पड़ा है, कोई भी आदमी उस गली में अगर घुस जाते हैं वापस अपना सारा कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि अगर कपड़ा भी पहन के अंदर उस गले में जाएगा तो कपड़ा भी खोल देता है, फिर गहने की बात तो दूर की बात। इसलिए जो गहना पहनना वो चोर को आमंत्रण देना है, मैंने चोरी चपटी वाला लोगों को आमंत्रण देना है। इसलिए और क्या बताऊं, हम लोग बोलने के लिए तो बहुत कुछ है सोने पहनने का बात, लेकिन अभी पेंटेकोस्टल वाले का वो रीति अभी कायम नहीं है। अभी सब लोग गहना पहनने शुरू किया है, तरह तरह का कपड़ा पहनना शुरू किया। तो एक अमेरिका से आया हुआ एक पास्टर के साथ बनारस में कपड़े खरीदने के लिए गया। 3 महीने बाद उसका बेटी की शादी थी, तो उसी के लिए कपड़ा खरीदना चाह रहा था। वह यहाँ पर तो बनारसी सिल्क मैंने ऐसे तरह तरह का वहाँ पर फैशन सब मिलता था। हम लोग गया, उसके बाद पास्टर क्या कर रहा है, वो शोरूम का जितना भी कपड़ा है निकलवा करके हर एक चीज़ का वीडियो, मैंने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करके सारे कपड़ा को दिखा रहे थे। करीब करीब हम लोग 5 घंटा उस दुकान में रहे। पास्टर को पसंद आता है, पत्नी को पसंद नहीं आता, पति को पसंद आता है, पति को पसंद नहीं आता है, बेटी को पसंद नहीं आता है। वहाँ पर क्या है, हम लोग का केरल का भी एक रीति है, शादी का घर में जो कोई रिश्तेदार आते हैं, स्पेशली जवान लड़की लोग, तो एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं। लेडीज़ है तो एक ही तरह का साड़ी, जितना भी उनका रिश्तेदार है सब पहनेंगे। लड़का लोग भी अभी आजकल देखने लगा कि लड़का लोग भी मैंने एक ही रंग का कपड़ा पहनते हैं। तो ये है, तो वो गौर करने का बात यही है। उसी वक्त एक सप्ताह का जो बाइबल टीचिंग का प्रोग्राम चल रहा था बनारस में, उसको प्रचार करने के लिए ही ये पास्टर आए थे। उनको ट्रांसलेशन करने के लिए मैं उनके साथ में गए थे। उसी दौरान वो पास्टर जिस विषय में क्लास ले रहे थे वह था मसीह परिवार, पवित्रता, मसीह परिवार का चाल चलन और व्यवहार। मैंने मुझे बड़ा अजब लगा, क्योंकि यही पास्टर और लोगों को बोल रहे कि आप ढंग से कपड़ा पहनना है, लड़का लोगों का कपड़ा नहीं पहनना है, लड़की लोगों का कपड़ा लड़का लोग नहीं पहनना है। तो ये पास्टर जो खरीदा है अपनी बेटी के लिए खरीदा हुआ कपड़ा में से बहुत सारे कपड़ा जीन्स का था, और शर्ट जो है, शर्ट भी लड़की के लिए खरीदी है। खैर मैंने ये कहने के लिए हम लोग शिक्षा देते हैं, लेकिन अपने ऊपर में वो लागू नहीं करता है। ये बहुत ही मैंने शर्मनाक बात है। परमेश्वर के सामने जाकर के, हाँ भले ही आप क्लास दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने जाएंगे तो क्या महसूस करेंगे। हालेलुया। कुछ पेंटेकोस्टल लोग होते हैं, कोई जेवरात नहीं पहनते हैं, लेकिन 50,000 रुपये का साड़ी पहनेंगे, 10 लाख रुपए तक का जो राडो वॉच वो पहनेंगे, वॉच में गोल्डन कलर का चेन लगाएंगे। दूसरी तरफ एक समय का खाने के लिए भी तरसने वाली पड़ोसी है, और वो भी, और ये 50,000 रुपये का साड़ी पहनने वाली लड़की एक ही साथ में आकर के कलीसिया में आराधना करते हैं। वो अमीर व्यक्ति जो है, ये पड़ोसी जो गरीब है, वो आकर के उनका गेट का दरवाजे को छुएगा तो भी उसको भगा देते हैं। ये कौन सा परमेश्वर का आराधना करते हैं लोग। ये लोग भी संडे का दिन ताली बजा बजा करके, आत्मा में हो करके, अन्य भाषा बोल करके आराधना करते हैं। गाना भी ऐसे गाते हैं कि दुनिया हमें नहीं चाहिए, दुनिया का सुख सुविधा नहीं चाहिए, हमको केवल एक ही इच्छा है, तेरे मुख का दर्शन करना है। क्या ये सब लोग परमेश्वर का मुख देख सकते हैं? हालेलुया। खैर हम लोग वचन में वापस आते हैं। पहला पत्रोस
3:3 में इसे लिखा है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। रोमियो का किताब का 12:2 में इसे लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हो। यूहन्ना का सुसमाचार 3:5 में इसे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेरितों का किताब का 20:28 में इसे लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ हम लोग परमेश्वर के दास लोगों को देखता है, शिक्षा खाली विश्वासी क्यों देता है, अपने आप में लागू नहीं करता है। जब आप अगर एक कलीसिया का पास्टर है, आपको एक नमूना बनना है। जैसे आप शिक्षा उन लोगों को देते हैं, उसी तरह से आपको भी रहना है, खाली क्योंकि कलीसिया आपको सौंपा हुआ है। आप उस कलीसिया का रखवाला है, आप उस कलीसिया का चरवाहा है। आपका भेड़ों को अच्छी शिक्षा देना, सच्ची शिक्षा देना, और उसी शिक्षा में आप चल करके उनको बताना, उनको दिखाना, तब आपका कलीसिया एक महिमामय कलीसिया बन जाए। हालेलुया। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।